ओम शांति। आप सर्व को शिव जयंती की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज मैं जब अमृत वेले उठी तो उठने से मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि मैं शिव पिता को ही भगवान क्यों कहती हूँ, प्रभु क्यों मानती हूँ, ईश्वर है ऐसी श्रद्धा क्यों है मेरी शिव पिता में। मैंने इस शिव पिता में क्या देखा, शिव पिता से मैंने ऐसा क्या पाया जो मेरी इतनी श्रद्धा उनके अंदर, वही है सब कुछ और वही परमात्मा है ऐसी भावना बैठी। जबकि मैंने बचपन से ही हमारे माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय जो भी हमारे बुजुर्ग, चाहे वो माता पिता, दादा दादी या फिर हमारे धार्मिक शास्त्र जो हैं, उन शास्त्रों के विषय में या उन देवी देवताओं के विषय में अनेक बार अनेक बातें बता चुके हैं, अनेकों की मूर्तियां देखी हैं, हर एक अलग अलग मूर्तियों के उनकी चैतन्य जीवन कहानियां हैं, जन्म, जीवन, फिर उनके कर्तव्य, उनकी महिमा, उनके गुणों की महिमा, और हर एक ने उनके बहुत अच्छे अच्छे भव्य भव्य मंदिर भी बनाए हैं। अब जिसकी जिसमें श्रद्धा वो उनको मानते हैं, परंतु मेरी श्रद्धा इस शिवजी में क्यों पड़ी, जबकि इस शिवजी की प्रतिमा जो हम देखते हैं उसका कोई भी मनुष्य जैसा आकार नहीं, ना ही देवी देवताओं जैसा कोई दिव्य आकार है। जिसको प्रकाशित लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं, कोई ज्योति का दरिया कहते हैं, कोई ज्योति की रोशनी या रोशनी का दरिया कहते हैं, सिर्फ प्रकाश भी जिसको कहते हैं। हर एक ने अपने अनुभव के आधार पर उसके रूप के वर्णन किए। मैंने तो ना रूप देखा, न उनका रंग देखा, न मुझे किसी ने उसके साक्षात्कार ही कराए, न मैंने कोई इतने शास्त्र पढ़े, कोई तो क्या, एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा। हाँ, बाकी बड़ों से, मेरे बुजुर्गों से, जो मेरे आदरणीय, माननीय, पूजनीय, उनसे मैंने अनेक देवी देवताएं जिनको प्रभु के नाम से गाए जाते हैं, पूजे जाते हैं, उनकी गाथाएं सुनी, गुण कर्तव्यों की, उनके रूप देखे, परंतु कहीं भी श्रद्धा न बैठकर शिव में ही क्यों बैठी। शिव ने ऐसा क्या किया कि मेरी श्रद्धा उनमें बैठी। तो जब मैं इस विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनने आई तो मुझे जो ज्ञान सुनाया गया वो मैंने बचपन से जो बड़ों के द्वारा, चाहे शास्त्रों का ज्ञान, चाहे किसी भी महाभारत, वेद, उपनिषद का ज्ञान, जो भी थोड़ा बहुत सबसे सुना, मुझे कहीं भी
जो मैंने यहाँ ज्ञान सुना वैसा वो मुझे नहीं लगा। वो शास्त्रों का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान, उसमें मुझे बहुत अंतर दिखाई पड़ा। अंतर इसलिए दिखाई पड़ा और मन में एक बात ये समझ में आ रही थी कि भगवान को कभी शास्त्र उठा के सुनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, जबकि ये जितने भी सुनाने वाले हैं उन सभी ने हाथ में शास्त्र उठाए और शास्त्रों से ही पढ़ करके और ज्ञान सुनाते हैं। तो ये बात मुझे जरा सोचनीय लग रही थी कि जिनका शास्त्रों ने वर्णन किया और शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ज्ञान ये लोग सुनाते हैं, और ये यहाँ जो मैंने ज्ञान सुना वो कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं, बिल्कुल नया, न्यारा और निराला। तो ये प्रभु का ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि एक प्रभु ही ऐसी हस्ती है जिसको किसी भी शास्त्र को लेकर अपना परिचय, अपने गुण कर्तव्य की बातें या अपने अस्तित्व का सबूत देने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो योग सिखाया, जो शास्त्रों में राजयोग के नाम से वर्णित है, परंतु जो मैंने योग सीखा राजयोग, वह एक ऐसा सरल, सहज और ऐसा कर्म योग है जो कोई भी साधारण नर नारी भी, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे सर्व अंग हो, चाहे सर्व अंग ना हो, हर कोई उस योग को सीख सकता है, कर सकता है और उस योग से अपने को प्रभु में लीन कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित जो भी योग की क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, वो ऐसी क्रियाएं हैं शारीरिक जो शायद सभी तो नहीं कर पाए। हाँ, कोई युवतियां कर सकती हैं, युवा कर सकते हैं, कोई वृद्ध कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक साधारण सामान्य जन, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, सभी उस योग को करे और उस योग की लगन में मग्न हो, ऐसा वो योग नहीं। और जो यहाँ सीखा वो हमें योग में मग्न करने के लिए बड़ा सरल, सहज और कल्पनातीत प्राप्ति कराने वाला लगा, जिसका वर्णन शास्त्रों ने किया जरूर, परंतु कोई विरला ने ही उसका अनुभव किया। परंतु यहाँ तो जो उस योग को करे उसको अनुभव हो। जैसे कोई माता पिता के अपनी संतान होती है, संतान अपने माता पिता को याद करे तो उसको तुरंत माता पिता से वो प्यार मिलता है, वो ममता मिलती है, वो जो चाहे वो उसको मिलता है। तो हम भी प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु उस मांगने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं को प्रभु के रूप में उनमें श्रद्धा रखते हुए उनके दर पर जाना पड़ता है, वहां सिर झुकाना पड़ता है। परंतु ये माता पिता जहां हमें सिर नहीं झुकाना पड़ता, हम सिर उठाकर उनको अपनी बाहों में लेके गले लगाते और हम अपनी इच्छाएं उनके आगे रखते और वो हमारी मनोकामना पूर्ण करता। यदि हमने सच्चे दिल से
उनको याद किया, सच्चे दिल से उनसे संबंध जोड़ा, तो हमें प्राप्ति भी तुरंत होती है। तो ये भी अनुभव किया। तो ये जो योग का अनुभव है, उस योग के कारण भी ये अंदर में एक विश्वास जगा, श्रद्धा जगी कि ये शिव ही वो पिता है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है जो सभी का पिता है, यहाँ तक कि उन देवी देवताओं का भी वो पिता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उनके द्वारा जो धारण करने योग्य बातें बताई गई, जो आवश्यक भी हैं और कंपल्सरी जीवन में करनी भी चाहिए, वो आवश्यकता में जैसे ब्रह्मचर्य व्रत है, कई हमारे खान पान के नियम हैं, कई हमारी दैनिक दिनचर्या की बातें हैं, मर्यादाएं हैं। तो हम जब उनको सुनते हैं, समझते हैं और उन पर चलने लगते हैं, अभी तो हम प्रथम कदम ही उनके कहने पर उठाते हैं, तो प्रथम कदम में ही हमें इतनी सुंदर गहरी आंतरिक अनुभूति होती है कि हर कदम हम प्रेरित होते हैं उठाने के लिए, और जो उन कदमों पर कदम रखता चला जाता है, उनके तो प्राप्ति की बात ही मत पूछो। जैसे कि सब कुछ प्राप्तियां उनको होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। तत्पश्चात मंदिरों में या घरों में उन देवी देवताओं की पूजा अर्चना साधना विधि पूर्वक, कोई विधि पूर्वक नहीं भी करते, परंतु उनकी पूजा की जाती है। परंतु परमपिता परमात्मा शिव वह तो कहते हैं, तुम ही मेरे चैतन्य फूल हो और मैं तुम्हारा बागबान हूँ। तुम ही मेरे बच्चे हो जिनको मैं अपना आध्यात्मिक संपत्ति का वर्षा देता हूँ। परमात्मा सर्वांगीण है, सर्व गुण उनके अंदर है, सर्वशक्तिमान है और समय का प्रबंधन उनके पास है। तो हमें उनके द्वारा ये सर्व प्राप्तियां होती है। हम अपने अवगुणों का सहज त्याग कर पाते हैं, गुणों की सहज प्राप्ति कर पाते हैं और उनसे उनको जानकर मानकर, क्योंकि वो सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, परंतु श्रद्धा में कई बातें आ जाती है। जैसे उनके नाम में विश्वास, उनका नाम कर्तव्य युक्त नाम है, उनके नाम में विश्वास, उनके कर्तव्य में विश्वास, उनके रूप में जो कि न्यारा है फिर भी प्यारा है, उसके संबंध में विश्वास, जिस एक में सर्व संबंध समाहित है, फिर उनके अवतरण में विश्वास, फिर अवतरित होने के पश्चात इस धरती पर उनका जो कार्य होता है, उस कार्य करने की विधि में हमारा विश्वास, ये सब बातें उस श्रद्धा में आ जाती है। तो हम जैसे जैसे उनको अपना माता पिता अंदर में विश्वास करते हैं, निश्चय करते हैं और संबंध जोड़कर दिल से, उस संबंध से नहीं परंतु सर्व संबंध उनसे है, ऐसे जब हम उनको सर्व समर्पित करते हुए समर्पित भाव से उनको जब याद करते हैं, तो जितनी भी उनकी आध्यात्मिक ये संपत्तियां हैं, ज्ञान, गुण, शक्ति, अमूल्य समय और जो भी हमारी स्थूल भौतिक इच्छाएं हैं, धार्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं, सब इच्छाएं हमारी पूर्ण होती है।
तभी तो उसको भगवान कहा गया। फिर कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जाति वाला, भाषा वाला, कैसा भी हो, गरीब हो, शाहूकार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब उसके दर पर जाते हैं और अपनी अपनी भाषा में उसको याद करते, पुकारते और उनसे मांगते अधिकार से, हक से, कि तुझे देना होगा, तू हमको दे। और वो देता भी है, वो दाता है, वो बेहद का दाता है, वो वरदाता है, वो भाग्य विधाता है। तो वो हमें देता है जो कुछ भी, जब भी, जैसा भी, जिस समय, जितना भी हम चाहते हैं उतना वो हमें देता है। हाँ, हमें मांगना नहीं आता, ये एक अलग बात होती है। हम अल्पकाल का मांगते हैं तो अल्पकाल का ही मिलता है, परंतु हम सदा काल के लिए यदि उनसे मांगे तो वो तो हमें सदा काल के लिए विल करने को तैयार है। तो ये शिव जयंती हम मनाएंगे, लेकिन उस शिव में वो श्रद्धा रखते हुए कि यही है, यही है, यही है जगत पिता, विश्व पिता, परम पिता, सर्व धर्म की आत्माओं के पिता, जो न्यारा है, निराला है, जिसका ज्ञान भी न्यारा है, निराला है, जिसके द्वारा प्राप्तियां भी न्यारी हैं, निराली हैं, जिसका रूप भी साकार मनुष्य और आकारी या दिव्य देवात्माओं के आकार से भी न्यारा और निराला है, जो सब में अलग है और जिसके सहस्त्रों नाम, सहस्त्रों महिमा और सहस्त्रों गांव और शहरों में मूर्तियां पाई जाती हैं और लोग उनको प्रभु, ईश्वर और भगवान के नाम से गाते हैं और पूजते हैं। और वंडर तो देखो, न हाथ, न पांव, न कान, न आंख, न मुख, न किसी भी प्रकार के हाथ, पग या कर्मेंद्रियां, फिर भी वो हमसे बातें करते हैं, हमको सुनते हैं, हमारी सुन करके वो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। मुख से हम बच्चों से बातें करते हैं, हम बच्चों को प्यार भी देते हैं। प्यार क्या देते? सब कुछ हमको वो देते हैं जो हम चाहते हैं। तो इन सब बातों को जो प्रैक्टिकल में देखा, जो साकार मनुष्य और जो भी प्रख्यात, जो भी शास्त्रवादी, शास्त्र सुनाने वाले या जो शारीरिक संबंध के सर्वे सर्वा जिनको माना जाता है, ऐसे माता, पिता, पति, मित्र, बेटा, बेटी, प्रेमी, जो भी कहो, जो जिससे प्राप्ति नहीं हुई, सभी के अनुभव और स्वयं का भी अनुभव, और वो प्राप्ति इस प्रकाशित बिंदु से प्राप्त हुई। और जब भी उसको याद करते हैं तो अंदर में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। हम भी जब उनको याद करते हैं तो विदेही बन जाते, इंद्रियातीत बन जाते, एक ज्योति पुंज हम भी बन जाते, और हम ज्योतिर्बिंदु, आत्मा के पिता, अवश्य ज्योति बिंदु ही होने चाहिए। यही विवेक कहता है और बुद्धि भी इस ही सत्य को सम्मानित करती है। तो आज आप सभी को ऐसे शिव पिता की, ऐसे ईश्वर प्रभु की जन्म जयंती, यानी उनके अवतरण की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।